मन के सारे सत्य विरोधाभासी है। आप भीतर से भोले भले तब तक नहीं हो सकते जब तक आप बाहर कपटी कहलाने हेतु तैयार न हो जाएं। जो मौत के साये में भी ब्रह्मांड पर राज करने के सपने देख पाए, वही असली सपने देखने वाला है। मेरी दृष्टि में तो वो ही सच्चा सकारात्मक है। मेरे दृष्टिकोण में तो अंधेरा कितना ही घना क्यों ना हो, ना सिर्फ उजाले की उम्मीद जीवंत रखनी चाहिए, बल्कि उजाला खोजने के प्रयास भी करते ही रहना चाहिए। मनुष्य कहां पैदा होता है या किन हालातों में पलता है, यह कोई मायने नहीं रखता। महत्वपूर्ण यह है कि उन हालातों से वह कितना सीखता है। जो सिर्फ मेरी जान का दुश्मन है या मुझसे नफरत करता है, उसे मैं अपना शत्रु कभी नहीं मानता। मैं तो शत्रु उसे मानता हूं जो मनुष्यता का दुश्मन हो। मुझे तो समझ ही नहीं आता था कि प्रेम में बिछड़ा कैसे जा सकता है। मेरी राय में तो जिस प्रेम में बिछड़ा जा सके, वह प्रेम नहीं बल्कि अहंकार की एक आवश्यक मात्र है। स्वभाव से सरल होते हुए भी कुदरत ने बार बार वे परिस्थितियां उत्पन्न की जहां से मुझे कपटी बनना पड़ा, तो कुदरत की मर्जी जान मैं पूरी सहजता से कपट भी कर बैठा, क्योंकि इतने विशाल ब्रह्मांड को चलाने वाली कुदरत पर मेरा अटूट विश्वास था। हमारा जीवन व हमारा हित निश्चित ही वह हमसे बेहतर जानती है। कष्ट उठाकर परमात्मा भी पा लिया तो भी क्या पाया? जीवन तो कष्टपूर्ण ही बीता, यह तो कमाल हो गया। अरे मैं ही तो सूर्य हूं, ये किरणें भी तो मैं ही हूं। परम आश्चर्य, ये सुहानी सुबह, सुहाना जंगल, बहती हुई नदी, सब कुछ मैं ही तो हूं। ये उड़ते पक्षी, यह खिले हुए पेड़, आकाश, हवा, चांद, पृथ्वी, वर्षा, अग्नि, क्या क्या नहीं हूं मैं। वाकई जीवन में कुछ रस, कुछ मस्ती व कुछ ध्येय तो होने ही चाहिए, वरना मनुष्य और जानवर के जीवन में फर्क क्या रह जाएगा। अरे इतनी जल्दी हताश हो गए, तुम तो पक्के कर्मवीर हो। हार का मानने लगे, डटकर खड़े हो जाओ, चैतन्य जगाओ। तुम तो वो हो जिसने कालिया के फन पर नृत्य किया था। हारने से पहले हारना व मरने से पहले मरना तुम्हारी फितरत में नहीं। तुम्हारे लिए तो हर संघर्ष एक खेल है। तैयार हो जाओ इस खेल के लिए भी। मेरा तो हमेशा से मानना था कि जैसे कठिन से कठिन पहाड़ पर चढ़ने के लिए भी एक मार्ग आवश्यक होता है, जैसे घने से घने जंगलों को पार करने के लिए भी एक रास्ता तो खोजा ही जा सकता है, ठीक वैसे ही हर समस्या से निपटने के लिए भी एक न एक मार्ग तो ढूंढा ही जा सकता है। हमारे पहुंचते ही हंगामा खड़ा हो गया। कुछ लोगों ने स्वागत के स्वर उच्चारे तो कुछ एक ने धिक्कारते हुए नारेबाजी की, और यही मेरे अद्भुत व्यक्तित्व का सबसे बड़ा सबूत था। या तो मनुष्य मुझसे प्रेम कर सकता था या मुझसे नफरत कर सकता था, लेकिन तटस्थ कतई नहीं रह सकता था। मैं अब तक के जीवन से इतना तो अच्छे से जान गया था कि सफलता के लिए सवाल अच्छे बुरे या पाप पुण्य का है ही नहीं। असली सवाल तो एक और अनेक का है। एक इच्छा तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देती है, जबकि इसके विपरीत अनेक इच्छाएं मनुष्य को भटका देती हैं। यदि कुदरत यह सोचती है कि वैभव सिर्फ उन्हें मिलेगा जिनको वह चाहती है, तो मैं कुदरत का भ्रम तोड़ दूंगा। मैं हर व्यक्ति कैसे वैभवशाली हो सकता है, वह कला अवश्य खोजूंगा। यही क्यों अपनी बात सिद्ध करने के लिए एक दिन मैं स्वयं कुदरत को वैभव की परम ऊंचाई पर बैठकर दिखाऊंगा। जीवन में जो कुछ भी मैंने श्रेष्ठ पाया है, उसमें शत्रुओं का बढ़ा सहयोग रहा है। फिर इस संसार में शत्रु बचा कौन? ऐसे में इस संसार में किसे शत्रु मानना? शायद किसी को भी नहीं। हमें दूसरों से वही कार्य करने को कहना चाहिए जो हमने कभी किया हो या करते हो, या फिर करने की क्षमता रखते हो। इच्छाएं पूरी होना ना होना या संकटों का आना जाना, यह सब तो जीवन के उस खेल का एक हिस्सा है जिससे यह जीवन बना है। अतः जब तक सांस चल रही है, जीवन का यह खेल तो जारी ही रहेगा। यदि कोई संकट का समाधान नजर ना आए तो डटकर उसका मुकाबला किया जा सकता है, परंतु जिस समस्या का कोई समाधान ही ना हो, तब तो समझदारी इसी में है कि उसे प्रकृति के न्याय पर छोड़कर तत्काल चिंता मुक्त हो लिया जाए। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने समय के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिए। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता है। तुम्हारा मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो, हिसाब हमारे कर्म का होगा।
धर्म का नहीं। संसार का यही नियम है, जहां संयोग है वहां वियोग भी तो है। कल तक जो हमारा था वह आज सिर्फ मेरा है। मेरे जीवन में तेरा नाम बस एक अंधेरा है। ईश्वर किसी का नहीं अपितु सर्वत्र ईश्वर का है। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। कितना भी असत्य का पानी डाले वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। जैसा दर्पण धूल से। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दे, ना क्रोध में उत्तर दे और ना ही दुख में कभी निर्णय ले। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। जब जिंदगी में बुरा समय आए तब समझ लेना कि अच्छे कर्म का समय आ गया है। संवाद से मिल सकता है हर बात का समाधान, और खुलकर संवाद करने से संभल जाएगा आपका भविष्य और वर्तमान। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने समय के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिए। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपना परिवार का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।